हेलो फ्रेंड, दिस इज इन्फोटेक्सिस। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। बेसिकली इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ CCNA के कुछ और पार्ट्स के बारे में, जो कि है राउटिंग और राउटिंग प्रोटोकॉल। बेसिकली राउटिंग क्या है, राउटिंग प्रोटोकॉल्स कितने तरीके की होती है और कैसे राउटिंग आप अपने नेटवर्क में कर सकते हो, तो सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ आपके लिए। तो चलिए सीखते हैं कि राउटिंग क्या है, राउटिंग प्रोटोकॉल्स कितने तरीके की होती है और हर एक राउटिंग प्रोटोकॉल का क्या क्या फ़ीचर होता है। तो आइए सीखते हैं वन बाय वन करके हर एक प्रोटोकॉल को, और प्रैक्टिकल के साथ मैं इसमें हर चीज़ को आपको बताऊंगा। तो बेसिकली मैं यही चलिए स्टार्ट करता हूँ यहाँ पे कि राउटिंग क्या है। तो राउटिंग या राउटिंग प्रोटोकॉल से स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूँ कि अगर आप न्यू यूज़र हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लेकर आता रहूँगा। और जल्दी मैं इथिकल हैकिंग की भी ट्यूटोरियल्स को स्टार्ट कर दूँगा और बिगिनिंग से लेकर एडवांस तक के लेकर सारी जानकारियाँ उसमें भी आपको मिलेंगी। तो चलिए आइए सीखते हैं कि राउटिंग क्या है, राउटिंग प्रोटोकॉल्स कितने तरीके की होती है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करता हूँ राउटिंग की, कि राउटिंग क्या है। तो बेसिकली सभी को पता होगा कि राउटिंग क्या है, और अगर नहीं कुछ को पता होगा तो मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि राउटिंग क्या होता है। राउटिंग बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि आपका कंप्यूटर का आपके नेटवर्क का राउटर, मान लीजिए ये आपका नेटवर्क है, ये आपका नेटवर्क है N, और यहाँ पे आप कोई डेटा सेंड करना चाहते हो N2 पे। तो ये N1 है, N1 आपका नेटवर्क है और ये N2 है। तो राउटिंग में बेसिकली क्या होगा कि मान लिया कि आप अपने घर से बैठकर किसी को मैसेज करते हो नेट के थ्रू, कुछ भी यूट्यूब चलाते हो, फेसबुक चलाते हो। तो अब फेसबुक का सर्वर या यूट्यूब का या पर्टिकुलर डेस्टिनेशन बहुत दूर है, बट आप उससे इजीली कनेक्ट हो जाते हो। कैसे? क्योंकि आपके नेटवर्क में राउटर लगा होता है और ISP वगैरह के पास भी राउटर होता है। उन बहुत सारे राउटर की हेल्प से आपका कनेक्शन यहाँ तक होता है। तो बेसिकली अब मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि राउटर के ही थ्रू राउटिंग होती है। और राउटिंग क्या होता है कि सबसे बेस्ट पाथ, आप यहाँ से यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे जाना है, यहाँ पे कैसे जाना है, कौन सा बेस्ट नेटवर्क है आपके डेटा को कैरी करने के लिए, ये जो बेस्ट पाथ डिसीजन का काम होता है, ये प्रोसेस कहलाता है राउटिंग। इस नेटवर्क को क्यों नहीं राउटर आपका सेलेक्ट करा, इस नेटवर्क को क्यों नहीं करा, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे ट्रैफिक हो, कॉलिजन हो, डेटा सिक्योर ना हो, तो ये राउटर को पता चल जाता है और ईजिली आपका राउटर क्या करता है, डेटा को सिक्योर रास्ते से एक बेस्ट ट्रांसमिशन के थ्रू क्या करता है, यहाँ पे डिलीवर करा देता है। तो ये जो प्रोसेस कहलाता है राउटिंग कहलाता है। बेस्ट रूट को डिसाइड कर या एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में जो बेस्ट पाथ होता है राउटर के द्वारा डिसाइड किया गया, वही आपका राउटिंग कहलाता है। अब चलिए आइए देखते हैं कि राउटिंग कितने तरीके की होती है। तो बेसिकली राउटिंग आपका दो तरीके का होता है। एक होता है आपका स्टैटिक राउटिंग और दूसरा आपका होता है डायनेमिक राउटिंग। तो स्टैटिक और दूसरा आपका क्या होता है, डायनेमिक राउटिंग होता है। बेसिकली अब बात करता हूँ मैं यहाँ पे स्टैटिक राउटिंग के बारे में। तो स्टैटिक राउटिंग भी बहुत इजी है। स्टैटिक राउटिंग में क्या होता है कि सबसे पहले मान लिया कि आपका एक नेटवर्क है, आपका एक राउटर है, आपका एक कंप्यूटर है, दूसरे किसी कंप्यूटर से कनेक्शन लेना चाहता है। तो क्या होगा कि बीच में अगर मान लिया 10 नेटवर्क हैं, डिस्टेंस है थोड़ा सा, मान लिया आप अपने इंडिया से US के सर्वर को एक्सेस करना चाहते हो, तो बीच में 10 नेटवर्क है। अब इन 10 नेटवर्क के थ्रू आप अपने जब इस नेटवर्क को कनेक्ट करोगे तो इसके लिए आपको मैनुअली हर एक नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन आपके अपने राउटर पे बतानी पड़ेगी, तभी आपका राउटर इस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन से कनेक्ट होगा। मतलब मैनुअल एंट्री आपको IP एड्रेसिंग का करना पड़ता है, मैनुअली सिलेक्शन करना पड़ता है अपने रास्ते का, अपने पाथ का, डेटा को पहुँचाने के लिए राउटर को। तो ये प्रोसेस कहलाता है स्टैटिक प्रोसेस। और डायनेमिक प्रोसेस में क्या होता है कि यही सेम प्रोसेस क्या होता है, बट इसमें क्या होता है, राउटर ऑटोमेटिकली बेस्ट पार्ट डिसाइड करता है कि किस नेटवर्क में ट्रैफिक कम है, कोलिजन कम है, कौन सा बेस्ट है, सिक्योर कौन सा है, और किधर हैकिंग अटैक ज़्यादा नहीं है। इन सारी चीज़ों की सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हुए डेटा क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल में। बट डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल आपका देखा जाए तो दो तरीके का होता है। एक आपका होता है IRP, जिसको आप बोलते हो इंटीरियर राउटिंग प्रोटोकॉल, और एक होता है आपका ERP। तो इंटीरियर और दूसरा क्या होता है, एक्सटीरियर राउटिंग प्रोटोकॉल। अब ये इंटीरियर राउटिंग प्रोटोकॉल है और ये एक्सटीरियर राउटिंग प्रोटोकॉल है। तो इंटीरियर राउटिंग प्रोटोकॉल में क्या क्या होता है, एक्सटीरियर राउटिंग प्रोटोकॉल में क्या क्या होता है, ये वन बाय वन करके मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। तो बेसिकली इंटीरियर राउटिंग प्रोटोकॉल आपकी वो प्रोटोकॉल है जिसके थ्रू क्या होता है कि आपका इंटरनल
प्लस एक्सटर्नल सारे नेटवर्क सिक्योर होते हैं, बट यहाँ पे बहुत सारी प्रोटोकॉल्स का अलग अलग फंक्शंस होता है। मैं आपको बता दे रहा हूँ, पहले प्रोटोकॉल्स की सारी इन्फॉर्मेशन दे दो, फिर वन बाय वन करके प्रैक्टिकल के साथ सारी प्रोटोकॉल्स का डिस्क्रिप्शन करते हुए आपको बताता हूँ। तो सबसे पहला यहाँ पे देखा जाए इंटीरियर राउटिंग प्रोटोकॉल में एक प्रोटोकॉल आती है रिप। उसके बाद इसमें आपका आ जाता है IGRP। मैं यहाँ पे टाइप करके लिख दे रहा हूँ, ऐसे सही नहीं हो रहा है। तो IGRP प्रोटोकॉल है। IGRP के साथ आपका इसमें आ जाता है EIGRP, और इसी में आ जाता है आपका EIGRP के साथ OSPF एंड देन IS आपका आ जाता है। और ये सारी प्रोटोकॉल्स हैं जिनके थ्रू आपका राउटर इंटीरियर राउटिंग प्रोटोकॉल इस्टेब्लिश करता है। बट एक्सटीरियर राउटिंग प्रोटोकॉल क्या होता है? एक्सटीरियर राउटिंग प्रोटोकॉल आपका दो तरीके की प्रोटोकॉल पे वर्क करता है, EGP एंड देन BGP। ये दो तरीके की प्रोटोकॉल होती है। अब यहाँ पे मैं बात करूँ कि रिप के बारे में, IGRP, यहाँ पे एक और प्रोटोकॉल्स आप काउंट कर सकते हो, IGRP, है ना। तो ये सारी प्रोटोकॉल्स, और भी बहुत सारी प्रोटोकॉल्स हैं, बट पहले इतने के बारे में समझते हैं एंड देन आपको अगले ट्यूटोरियल्स में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग करते हुए इन सारी चीज़ों को और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए ये सारी जो प्रोटोकॉल्स है, इसमें आपका जो रिप, पहली प्रोटोकॉल यहाँ पे रिप मैंने लिखा, तो रिप क्या है? रिप स्टैंड फॉर होता है राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल, और ये अलग फीचर है इसका अलग है, इसका अलग है। तो वन बाय वन करके मैं सारी प्रोटोकॉल्स को अगली वीडियो में डिस्कस करता हूँ। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा जो कम्युनिकेशन, वो स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल से स्टार्ट करूँगा कि स्टैटिक अप्लाई कैसे करते हैं आप सिस्को के राउटर पे, स्टैटिक का वर्क कैसे होता है, मैनुअली कैसे आप डिसाइड करते हो एक प्रोटोकॉल को दूसरे प्रोटोकॉल के साथ कम्युनिकेट कराने के लिए, वन नेटवर्क टू अदर नेटवर्क के कम्युनिकेशन के लिए। फिर आपको ये प्रोटोकॉल, देन इसके बारे में डिस्कस करते हुए लेकर चलेंगे। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो एक लाइक कीजिए, एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उस पर सब्सक्राइब क्लिक करें और साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।